हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप और कैसे हैं आपके हालचाल और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न फ़कीर से पूछो, अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न फ़कीर से पूछो, बस आंखें बंद कर लो और अपने ज़मीर से पूछो। यानी यू नो योर कंडीशन वेल, आपकी अपनी स्थिति आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप क्या कर रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। जल्दी से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और पढ़ाई पर लग जाइए और अपनी जो प्रयास हैं और अपनी जो कोशिशें हैं, अपनी जो ट्राइज हैं, उनको और आगे जाइए और हार्ड वर्क आप जो है स्टार्ट करिए। चलिए अपन आज जो है मैं आपके लिए महमूद गजनबी का एपिसोड 2 लेकर आया हूं। इससे पहले जो प्रीवियस एपिसोड था उसमें मैंने महमूद गजनबी के कुछ आक्रमण और महमूद गजनबी के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको जो है महमूद गजनबी के जो बचे हुए आक्रमण हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जो है रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है जो आपको ये प्रेजेंटेशन बड़ा पसंद आए, है ना। पसंद अगर आता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपन आगे। तो महमूद गजनबी का कल अपन ने जो है 6 आक्रमण पढ़ लिए थे। तो महमूद गजनबी का जो है 7वां जो आक्रमण था वो अलवर में था। कहाँ था? अलवर में था। अलवर में कौन पर था? नारायणपुर पर था, नारायणपुर पर था। उसका जो 18वां आक्रमण था वो 1010 में हुआ और वो मुल्तान में था। जो मुल्तान का जो शासक था उसका जो ये जो 8वां है, 8th जो है, ये 7वां है और ये जो है 8वां है। उसका जो 8वां जो आक्रमण था सन 1010 में मुल्तान के जो शासक हैं उसके ऊपर था। इससे पहले जो मुल्तान का शासक था उसने संधि करके जो है पराधीनता स्वीकार कर ली थी, फिर भी नहीं माना और वो जो है अपोजिट जाता रहा, विरोध करता रहा। तो फाइनली महमूद गजनबी ने उस पर आक्रमण किया और जो है मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। 9वां जो आक्रमण है 1013 में है, जो कि थानेश्वर पर था। कहां पर था? थानेश्वर पर था। इसके बाद जो उसका 10वां आक्रमण था वो आनंद पाल के विरुद्ध था। आनंद पाल जो शासक था उसने उसको जो है हराया। उसके बाद 11वां जो आक्रमण था वो त्रिलोचन जो शासक था उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? भीमपाल था। उसके विरुद्ध उसने किया। भीमपाल जो है ना उस समय जो है कश्मीर पर शासन कर रहा था। काय पर कर रहा था? कश्मीर पर शासन कर रहा था। अब अपन आगे बात करते हैं। 12वां जो आक्रमण था वो सन 1018 में था। सन 1018 में था। उसने जो है बुलंदशहर में जो है बुलंदशहर पर कब्जा किया। फिर जो है हरदत्त, बुलंदशहर का जो शासक था वो हरदत्त था, उसको हराया। वहीं उसने महाबन जो शहर है या साम्राज्य है उसके बुलाचंद्र को भी जो है इसी जो लाइन थी यानी इसी जो दौरे के अंतर्गत उसने उसे जो है हराया। उसका जो 13वां आक्रमण था सन 1020 में था, जो कि बारी पर था और बुंदेलखंड पर था और फिरात पर था और जो है लोहकोट पर था। यानी ये जो अभियान था इसमें उसने जो है 3-4 आक्रमण किए और सभी आक्रमणों को क्या किया? विजय किया और सफल भी बनाया। उसने जो है अपना जो 14वां आक्रमण है यानी 14th जो इम्बेड है उसका वो सन 1021 में हुआ। जैसलमेर पर किया था उसने। ये कहाँ किया था? जैसलमेर पर किया था। और इसी जो अभियान में उसने जो है चिकलोदर जो कि गुजरात में है उस पर भी किया। उसके बाद अहिल्याबाड़ा और जो है विजय जो है अहिल्याबाड़ा जो है और जो आपका चिकलोदर है और आपका जैसलमेर है, इनको जो है विजय किया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन। 15वां जो आक्रमण था वो उसने जो है ग्वालियर पर किया और कालिंजर पर किया। जो ग्वालियर का जो शासक था गोंडा, उसने उसके साथ संधि करी या उसको संधि करने पर क्या किया? विवश किया। किसने किया? महमूद गजनबी ने। अब अपन आगे बात करते हैं। जो 16वां आक्रमण है ना, ये महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण था या भारत का भी ये जो है सबसे चर्चित आक्रमण था। ये आक्रमण इसलिए चर्चित था क्योंकि ये सबसे प्रमुख भारत का जो है
मंदिर था, उस समय जो है सबसे बड़ा मंदिर था। और यहाँ पर जो उसने जब आक्रमण किया तो जहाँ से वो जो शिवलिंग लेकर गया, उस शिवलिंग से उसे बहुत अधिक सोना प्राप्त हुआ। ऐसा बताया जाता है कि उसने इस सोने को ले जाने के लिए जो है खच्चर, जो गधे के जो है प्रजाति का या उसी जैसा जो है जानवर होता है, उसका इस्तेमाल किया इससे प्राप्त सोने को यानी गोल्ड को ढोने के लिए। इसी दौरान उसने जब इस मंदिर पर जब उसने आक्रमण किया, सोमनाथ पर जो आक्रमण किया, तो लगभग 50,000 जो ब्राह्मण थे उनको भी उसने जो है कत्ल किया या उनकी हत्या की, ये आप कह सकते हैं। या युद्ध में 50,000 जो हैं ब्राह्मण मारे गए। अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो सोमनाथ का जो आक्रमण था, ये पंजाब के बाहर यानी पंजाब प्रांत के बाहर उसका जो था ये आखिरी आक्रमण था। उसके बाद 1027 में जो है उसने सिंध पर आक्रमण किया और मुल्तान पर जो है जाट जो जाति के जो लोग थे, जाटों के विरुद्ध उसने ये अभियान किया। जो महमूद गजनबी जो था ना वो भारत में धर्म फैलाने या मुस्लिम धर्म की स्थापना करने या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आया था। वो जो है भारत पर उसका जो आक्रमण जो होता था, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता था वो धन की प्राप्ति होता था। क्या होता था? धन की प्राप्ति होता था। और ये इतनी जल्दी में आता था कि मूर्तियों से उसको धन उतारने की भी जो है समय नहीं रहती थी या समय नहीं रहता था। वो तुरंत मूर्ति को जो है खंडित करता और जो है तलवार की नोक पर पूरा जो है जेवर जो उसमें पहना रहता, जो ऑर्नामेंट जो पहने रहते हैं वो उतार लेते। अतः आप ये कह सकते हैं कि जो महमूद गजनबी था ये मूर्ति भंजक, क्या था? मूर्ति भंजक था। यानी मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को खंडित करने वाला भी एक आक्रमणकारी था। तो इसकी जो है इसको एक संज्ञा दी जाती है मूर्तियों को भंजित करने वाला अथवा खंडित करने वाला आक्रमणकारी। इसकी जो सेना थी उसमें उच्च पदों पर यानी सेनापति जो थे वो सेवंद राय और तिलक थे। ये दोनों हिंदू थे, ये दोनों क्या थे? हिंदू थे। और इसकी जो सेना है उसमें कई हिंदू जो थे उच्च पदों पर क्या थे? आसीन थे, है ना, या नियुक्त थे। इसके साथ अल बरूनी आया। इसके साथ कौन आया? अल बरूनी आया। अल बरूनी जो है ना बहुत सारा है। अल बरूनी के साथ बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ये कवि भी है, ये वेद भी है, लेखक भी है, इतिहासकार भी है और बहुत सारी इसकी क्वालिटी हैं। यहाँ हम जो है अल बरूनी के बारे में, ये जो है दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र और भी जो चीज़ें हैं उनका ज्ञाता था। तो ये जब भारत में जब भी उसके ये आक्रमण करता महमूद गजनबी तो उसके साथ आता। तो अल बरूनी जब भारत आया या इसके साथ भारत आता था तो उसने भारत की उस समय की जो स्थितियां हैं या भारत की उस समय का जो इतिहास है या भारत की उस समय का जो पूरा एटमॉस्फेयर था उसके बारे में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, उसने अपनी एक किताब लिखी तहकीक ए हिंद। इसके साथ अल बरूनी के अलावा यानी एक्स्ट्रा जो हैं बिसाइड्स ऑफ अल बरूनी जो हैं और भी लोग जो हैं महमूद गजनबी के साथ आए, जिसमें से एक था उतबी, ये भी एक इतिहासकार है, और एक जो है वो बेहाकी, ये भी जो है एक इतिहासकार है जो महमूद गजनबी के साथ आया। अतः आप ये कह सकते हैं कि महमूद गजनबी के जो है वो अकेला नहीं आता था, उसकी जो टीम थी कहीं ना कहीं उसमें अकबर की जैसे जो मुगल साम्राज्य अकबर है ना उसके जैसे जेम्स जो हैं उसके पास मौजूद थे, जो उसको आक्रमण में क्या करते थे? मदद करते थे या सहयोग करते थे। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो महमूद गजनबी है इसके पूरे आक्रमणों के बारे में जो जानकारी है वो हमें किसने दी? तो मैंने आपको बताया था कल महमूद गजनबी ने भारत पर कई आक्रमण किए, लेकिन उसके केवल 17 आक्रमणों की जानकारी हमें हेनरी इलियट ने दी। ये भी एक इतिहासकार है और उसी के इतिहास के यानी उसी के विवरण पर अपन जो है ये कहते हैं या ये निष्कर्ष निकालते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना था। धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये भारत पर क्या करता था? आक्रमण करता था। और उसके बीच में यानी उस आक्रमण के बीच में अगर कोई विरोध करता था तो ये उनका सामना करके उनकी हत्याएं करता था।
युद्ध में जो कि होता ही है और युद्ध इसी तरह से चलता है। तो जब इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो लगभग 50,000 ब्राह्मणों ने उसका क्या किया, विरोध किया। तो उसने जो है युद्ध में जो है 50,000 जो ब्राह्मण हैं वो मारे गए। ये एक फिगर है। आगे अपन बात करते हैं कि जो इसका जो एंड है, इसका जो सबसे आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण जो था वो भारत पर 1027 में था। इसके बाद जो है 1030 में जो है महमूद गजनवी की क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर उसे भारत में जो है आक्रमण करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने जब 1026 और 27 में जो आक्रमण किए तो काफी कुछ धन की उसे क्या हुई, प्राप्ति हुई, जिससे उसका जो है कामकाज चलता रहा। यहाँ हम एक बात और नोटिस कर सकते हैं कि जब भी उसे धन की जरूरत होती वो उस धन की प्राप्ति के लिए किस तरफ रुख करता, भारत की तरफ रुख करता और भारत से क्या करता, धन को लूट कर ले जाता और अपनी सेना और अपने और जो दूसरे कामकाज हैं उनको पूरा करता। तो ये मैंने कुछ आपको जानकारी दी और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, पेश करने की कोशिश की कि जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो और समझ में आए। अगले लेक्चर में मैं फिर नया टॉपिक लेकर आपके सामने जो है उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय।